Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Here I am Vandana Gupta, makeup artist. You are watching my channel Perfect and Makeup Studio. फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में फेस के उस पार्ट से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, उस पार्ट को एनहेंस करना सिखाऊंगी जो हमारी खूबसूरती पर मतलब सबसे बड़ा राज करे बैठा है, जो हमारी खूबसूरती को एनहेंस करने में सबसे बड़ा रोल अदा करता है। और टाइम टू टाइम इसने अपने रंग रूप बहुत चेंज करे हैं। कभी ये पतली, कभी मोटी, कभी लंबी, कभी ब्रॉड, कभी छोटी, तरह तरह की शेप्स लेकर हमारे सामने आया है। जैसे जैसे नए नए एडिशन आते रहे, नए नए फैशन के दौर चलते रहे, तो इसके साथ साथ इसने भी अपनी शेप भी मतलब चेंज करता रहा है। ये सही पकड़े हो, बिल्कुल सही पकड़े हो। मैं बात कर रही हूँ ब्रोज की। यस फ्रेंड, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगी हाउ टू क्रिएट आवर ब्रोज थ्रू ब्रशेस। तो फ्रेंड्स, हम जब भी किसी पार्लर को मतलब किसी से सर्विस लेते हैं, किसी पार्लर में जाते हैं, हमारा सब चीज़ों की तरफ फोकस रहता है। फेशियल कैसा होता है, हमारे को पेडिक्योर, मैनिक्योर, स्पा, हर चीज़ की तरफ फोकस रहता है। हमें सर्विस अच्छी ही चाहिए होती है, बट सबसे पहले मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है हमारे ब्रोज एकदम परफेक्ट बनने चाहिए। यस, आप सभी इस बात से एग्री करेंगे, आई नो वेरी वेल, क्योंकि ब्रोज परफेक्ट होना, हमारा जरा सा भी एक सिंगल बाल भी इधर से उधर हो जाता है ब्रो का, तो फेस का एकदम लुक ही चेंज हो जाता है। और मतलब बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, गुस्सा होती है अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो अगर मान लो सपोज करो हमें अच्छा आर्टिस्ट भी, ब्रो आर्टिस्ट भी मिल गया है, हमारे ब्रोज भी वो अच्छी क्रिएट करता है और हम हमेशा उसके पास जाते हैं, बट अब उस केस में क्या करें जब अगर आपके ब्रोज में कट लगा हुआ हो, तो वो कट तो नहीं अपना आपका फील कर सकता। आपके ब्रोज छोटे हों तो वो लंबा नहीं कर सकता, आपके ब्रोज पतले हों तो वो मोटा नहीं कर सकता। अब यहाँ पर क्या किया जाए, यहाँ पर आपकी हेल्प करेगी वंदना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपकी हेल्प करेगी मेकअप आर्टिस्ट वंदना गुप्ता। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि ऐसी सिचुएशन में आप अपने ब्रोज को अपने आप एवरी टाइम आप अपने आर्टिस्ट को हायर नहीं कर सकते। रेगुलर लाइफ में भी जैसे हम छोटे मोटे पार्टीज़ में जाते हैं या फिर स्कूल में जाते हैं, मीटिंग में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, तो आज मैं आपको सिखाऊंगी यही कि डेली रूटीन में या डेली जब हम छोटी छोटी जगह पे हम आउटिंग करते हैं तो हम अपने ब्रोज कैसे क्रिएट कर सकते हैं और कैसे अपनी ब्यूटी को बढ़ा सकते हैं। लेट्स गो। हाँ फ्रेंड, पहले मैं आपको बता फ्रेंड्स, मैंने पहले से ही अपना एक आईब्रो क्रिएट कर लिया ताकि आपको सबसे पहले पता चले कि डिफरेंस। ये देखो, इस फेस पे मैंने अपना ब्रो क्रिएट किया हुआ है और इस फेस पे अपना ब्रो क्रिएट नहीं किया। तो देखो फ्रेंड्स, कितना आपको फ़र्क लग रहा होगा। तो सबसे पहले मैंने इसीलिए क्रिएट किया कि आपको पहले पता चलना चाहिए कि ब्रो क्रिएट करने से हमारे फेस पे चेंज क्या आता है, और मतलब हमें चेंज मतलब शेप से हमारे फेस के जो फीचर्स है किस तरह से एनहेंस होते हैं। तो अब मैं आपको ये वाला ब्रो क्रिएट करना बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी मेज़र कैसे करते हैं। सबसे पहले कि हमें अपना ब्रो स्टार्ट कहाँ से करना है, एंड कहाँ से करना है और आर्क कहाँ पे क्रिएट करना है। ये तीनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ब्रोज को मतलब कि लंबा बना दोगे, आइज़ की इस पॉइंट तक ले आओगे, तब भी आपके बहुत बेकार लगेगा फेस। अगर आपके ब्रोज को आप आगे यहाँ पर बना दोगे, जो आपका एंडिंग पॉइंट नहीं, जहाँ स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है आपके फेस के अकॉर्डिंग, तब भी आपका फेस बेकार लगेगा। और आर्क भी इधर उधर बनाया तो भी आपके फेस पे कट नहीं आएगा और अच्छा नहीं लगेगा। सबसे पहले हमें मेजर स्टार्ट कहाँ से करना है, तो सबसे पहले हमें अपने इसको ब्रश को, पेंसिल को, पेन को, हम किसी का भी यूज़ कर सकते हैं अपना मेज़र करने के लिए। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, हमारा नोस्ट्रिल जहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पर आप नीचे की तरफ रखना ताकि आप निशान लगाते वक्त आपका जो ब्रश का जो निशान है, ये किसी भी चीज़ से आप मेज़र करोगे ऊपर ना जाए। तो आप नोस्ट्रिल जहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से आपका स्टार्ट होता है आपका आईब्रो। फिर उसके बाद हम इसको एंगुलर में थोड़ा टेढ़ा ले जाएंगे, तो ये आपका है आर्क पॉइंट। ये आपका है आर्क पॉइंट, यहाँ पर हम आर्क बनाएंगे। अगर आपको राउंड बनाना है तो यहाँ से हम राउंड की शेप नीचे लाएंगे, और अगर यहाँ पर आर्क बनाना है तो यहाँ पर हल्का सा वी शेप में थोड़ा सा ऊपर लाके और यहाँ से डाउन करेंगे। और नोज़ के इधर से ये हमारा एंडिंग पॉइंट है, यहाँ पर हमारा ब्रो
एंड हो जाना चाहिए। फ्रेंड मेरे ब्रोज में इतना कोई मेजर खास प्रॉब्लम नहीं, मेरी लेंथ भी परफेक्ट है, स्टार्टिंग पॉइंट भी मेरा अप्रॉक्स आता है और मतलब आर्क में भी थोड़ा सा मेरे को यहाँ पर आगे थोड़ा सा फीलिंग कम है, तो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा काम करना पड़ता है। तो अकॉर्डिंग टू ब्रोज सबका अपना अपना अलग होगा, लेकिन मेजरमेंट यही होगा। तो अभी मैंने आपको मेज़र बता दिया ये कैसे करना, और आपके पास ये होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेकअप में जैसे हम ड्राइंग करते हैं या राइटिंग करते हैं या कुछ भी करते हैं हमें इरेज़र की ज़रूरत होती है, ऐसे ही मेकअप करते वक्त हमारी मेकअप किट में हमारे इरेज़र का काम यही करते हैं। तो हम आपके पास ये होनी बहुत ज़रूरी। ये शेप भी परफेक्ट लाता है, क्रिएट भी करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स सबसे लाइट कलर लेंगे, आप इन दोनों को मिक्स भी कर सकते हैं हल्का हल्का सा। इसको कलर लेने के बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्या, बेल नहीं बजा रही हूँ, छुट्टी वुट्टी नहीं हुई है, ये डस्ट कर रही हूँ। तो आपको जब भी कलर लेना है, चाहे आप शेडो, चाहे आप क्या कहते हैं आई शेडो, अगर आइज़ पे क्रिएट करते हो अपना कुछ आइज़ के ऊपर आर्ट करते हो, तब भी आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हो ब्रश के अंदर तो उसको डस्ट करना बहुत ज़रूरी है, उसको झाड़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये मैंने झाड़ लिया। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप अपने ब्रोज को अपवर्ड में कॉम्ब करेंगे। अगर आपके पास फूली नहीं है तो इसका एक और वो इलाज है कि आपके जो टूथ ब्रश होते हैं तो उसके आगे जो ब्रश, उसके जो ब्रशेस होते हैं उसको कटिंग कर लीजिए, और वो आपका बहुत अच्छे से परफेक्टली काम देगा, बिल्कुल एज इट काम देगा, कोई डिफरेंस नहीं है उसमें और इसमें। तो आप सबसे पहले ये ब्रश कर लिया आपने, जितने भी बाल आपके इधर उधर हो रहे थे ब्रोज के वो ये हमने कर लिया। देखो काफ़ी कुछ तो इससे सही हो जाता है। हमने कलर लिया हुआ था, जहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ पर आपको यहाँ रखा और ये स्टार्ट पॉइंट, फिर यहाँ पर आपका थोड़ा टेढ़ा करा, ये आपका आर्च पॉइंट और ये आपका नोज़ के बिल्कुल एंड में आपका ये आपका हुआ एंडिंग पॉइंट। ये आपके तीनों पॉइंट हो गए हैं। पॉइंट है, मैंने ये नहीं कहा कि यार इतना ऊंचा करना है, ये ब्रश आप नीचे रख के ना आप थोड़ा सा नीचे ही लगा लीजिए, कहीं आप ऊपर लगा लोगे तो बेकार हो जाएगा। मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ये है, लेकिन ब्रोज बनाते कि मैं स्टार्टिंग करता है, लेकिन जब हम क्रिएट करते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं आर्क से। अपना अपना स्टाइल होता है, अपना अपना तरीका होता है। मेरा तरीका है कि मैं आर्क से स्टार्ट करती हूँ, मेरा मतलब एक क्रिएट करके फिर मैं उसको अकॉर्डिंग चलती हूँ। तो सबसे पहले जो मैंने आर्क पॉइंट बताया था वहाँ पर आप थोड़ा सा ये देखो इस तरीके से ये ऊपर की तरफ अपवर्ड की तरफ मैंने इसको लिया है। अब यहाँ से डाउनवर्ड की तरफ इसे फील करते हुए ब्रोज के ऊपर फील करते हुए मैं नीचे लिया, आ गया। उसके बाद हल्का सा कलर लिया, वापस से डस्ट किया। अब मैं आगे की तरफ लाऊंगी, अपना आगे की तरफ जहाँ पर ब्रश रखा आपने ऊपर की तरफ ले गए, यहाँ ब्रश रखा आपने, ये जो आपने आर्क बनाया था उससे मीट कर दिया। बस मैं आर्क इसीलिए पहले बनाती हूँ कि वो मीट हो जाता है। अब हमें ऐसे ब्रश करके थोड़ा सा स्टैंडिंग फ्लैट ऐसे नहीं चलाना, आगे वाले के लिए स्टैंडिंग में चलाना है ऐसे। और देखते भी रहना है कि ब्रो में ज़्यादा मोटी पतली या डार्क और वो ना हो जाए। और जहाँ भी आपके कहीं पर ऐसा, जैसे मैंने आपको बोला था मेरे यहाँ पर थोड़ा सा मतलब कि वो ऐसा फीलिंग थोड़ा कम है, तो यहीं पर थोड़ा सा मुझे करना होता है। अदरवाइज़ आपको कहीं यहाँ पर कट है किसी के, या यहाँ पर कट है, या यहाँ पर है, या फिर कहीं पर ग्रोथ कम है, हमारे बालों में ग्रोथ कम आ रही है, तो और फिर हम उसके अंदर भी ऐसे कलर फिल करेंगे तो पूरा फिल हो जाएगा। तो ब्रोज के ऊपर पूरा अच्छे से ऐसे कर दें। हम जब डार्क ब्लैक करते हैं ना तो उससे इतना मतलब कलर ब्लैक कलर को संभालना थोड़ा टफ होता है, तो इसीलिए वो थोड़ा टफ हो जाता है। अब ये कर लिया, अब इसमें यहाँ पर काम ख़त्म बिल्कुल भी नहीं हुआ है।
आपको यहाँ पर स्पूली या मैंने ब्रश का बताया उसका पार्ट बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छे से इसको फिर से मर्ज करना है। कलर आपका रहना नहीं चाहिए, कहीं पर रुकेगा नहीं और एक्स्ट्रा आपका निकल जाएगा। और ये जो मैंने ब्रो बताई ये रेगुलर बताया, अदरवाइज जैसे आपको हैवी मेकअप करना है, पार्टी पे जाना है तो जेल से करते हैं क्रिएट और उससे बहुत शार्प आपका आता है। और वो भी मैं आपको बताऊंगी। आपको अगर ये पसंद आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, तो मैं उसके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगी। देखो फ्रेंड्स कितना चेंज आता है ब्रोज क्रिएट करने के बाद। और आप दोनों इक्वल हो चुके हैं। अब अपना मेरा थोड़ा एक्स्ट्रा नहीं कहीं से फैला है, बट आपका थोड़ा बहुत भी अगर कहीं से निकल जाए कुछ हो जाए तो हम इसको ऐसे, ये देखो हल्का सा आया। यस फ्रेंड्स, जो ब्रोज है ना ये भी फेस के अकॉर्डिंग ही क्रिएट करे जाते हैं। जैसे आपका ओवल फेस है, ओवल जो फेस कट है वो सबसे परफेक्ट फेस कट माना गया है। तो ओवल फेस कट में आप कोई भी मतलब कि शार्प भी अपना यूज़ कर सकते हैं। जो आपका शेप है मतलब ज़्यादा वो काम करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा आपका मन करता है अकॉर्डिंग टू ड्रेस, अकॉर्डिंग टू मतलब अपने अटायर के अकॉर्डिंग आप अपने ब्रोज क्रिएट कर सकते हैं। एंगुलर भी क्रिएट कर सकते हैं, आप राउंड भी क्रिएट कर सकते हैं। बट अगर आपका राउंड फेस है तो आपको आर्क वाले ब्रोज क्रिएट करने चाहिए। और अगर आपका लॉन्ग फेस है तो उसके लिए आपको फ्लैट ब्रोज क्रिएट करनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर आपकी, अब ये बात तो मैंने आपको बताई कि किस तरीके की ब्रोज हमें क्रिएट करने चाहिए। हमें फैशन के दौर में ये नहीं कि आर्क का आया हुआ है तो हमें आर्क ही चाहिए, राउंड का आया हुआ है तो हमें राउंड ही चाहिए। आप आर्क ले सकते हैं, आर्क का ट्रेंड है तो आप ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सॉफ्ट ले लें। आपके फेस के अकॉर्डिंग अगर आर्क नहीं चाह रहा है तो आप थोड़ा सॉफ्ट ले लें। अगर आपका राउंड फेस है और आप चाहते हो कि नहीं मुझे आर्क नहीं पसंद, मुझे तो राउंड ही पसंद है, मैं शुरू से राउंड करती आई हूँ, बट ट्रेंड आया हुआ है आर्क का, तो क्या करना है, तो आपको वही सॉफ्ट आर्क लेना है। और अगर आपको राउंड पसंद है तो आप राउंड लीजिए। तो फ्रेंड्स ये हुई शेप्स की बात। लेकिन आपको अपने ब्रोज कितने डार्क करनी है, कितने लाइट करने हैं, या लेंथ बड़ी या छोटी करनी है, ये आपके आइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी आइज़ बड़ी बड़ी हैं तो आप अपनी ब्रोज को थोड़ा थिक ब्रो कर सकते हैं, अच्छी लगेंगी, आइज़ एनहेंस होंगी, खूबसूरत लगेंगी। बट अगर आपकी आइज़ छोटी हैं और आप ब्रोज को थिक बना दोगे, मोटा बना दोगे, डार्क बना दोगे, तो आपकी आइज़ थोड़ा सा कम दिखेंगी, एनहेंस नहीं होगी। हमारे मेकअप का काम होता है एक नई तस्वीर क्रिएट करना नहीं, हमारे फीचर्स को एनहेंस करना। ओनली वो हम इस तरीके से काम करते हैं। अगर ब्रोज आपके डार्क हैं तो आइज़, मतलब अगर आपकी आइज़ छोटी है तो आपको ब्रोज को डार्क नहीं करना, अदरवाइज़ आपकी आइज़ कम दिखनी शुरू हो जाएंगी। तो आपकी आइज़ अगर छोटी हैं तो आप ब्रोज को थोड़ा सा लाइट करें। वेरी इंपॉर्टेंट, अभी आपको मैं कुछ पॉइंट बता देती हूँ जो आपको जरूर फॉलो करनी। एक तो ब्लैक कलर ना यूज़ करें, आप पेंसिल भी यूज़ करते तो ब्राउन कलर की यूज़ करें। आप अगर ब्रश से बनाते तो ब्रश में कलर लेने के बाद ब्रश डस्ट जरूर करें। आपको जो अपने ये बताए हैं मेज़र बताया उसके अकॉर्डिंग ही ब्रोज बनाएं, क्योंकि अगर आप ब्रोज अकॉर्डिंग टू मेज़र नहीं बनाएंगे तो आपके चेहरे का मतलब जो आप खूबसूरती एनहांस कर रहे हैं तो उसमें गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको ये कुछ मैंने रूल्स बताए हैं, उसके साथ साथ अपना Q-टिप का जरूर यूज़ करें, इससे आपका जो एक्स्ट्रा निकला हुआ है वो क्लियर हो जाएगा और उसके साथ साथ एक शेप भी क्रिएट हो जाती है। और फ्रेंड्स ये सारे रूल फॉलो कीजिए और एक खूबसूरती को अपने एनहांस कीजिए, क्योंकि खूबसूरती पे हमारा फॉलो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय।